दोस्तों मैं इस वीडियो में साउथ इंडियन बैंक के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं। मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मैं इस वीडियो में इस राइट्स इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए पहले मैं इस राइट्स इशू के बारे में बता दूं। कंपनी 52,31,85,254 इक्विटी शेयर इशू कर रही है और इस राइट इशू का प्राइस 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट इशू के प्राइस को इस शेयर के कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 32 रुपए 15 पैसे है, तो अभी ये राइट इशू 31.5% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब इस शेयर के एक्स राइट होने के बावजूद ये शेयर 31.5% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये शेयर 27 फरवरी 2024 को ही एक्स राइट हो चुका है। तो अगर प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको 10 रुपए 15 पैसे का फायदा हो सकता है अगर हम लोग इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 1:4 रखा गया है। तो यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो आप एक राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। यानी कि रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी 2024 को आपके पास जितने भी शेयर होंगे उनमें से हर 4 शेयर पर आप एक राइट शेयर्स या राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल हो गए होंगे। और कंपनी 1:4 के रेशियो में आपके डीमेट अकाउंट में, मतलब एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट को 5 मार्च 2024 तक क्रेडिट कर देगी, क्योंकि 5 मार्च 2024 राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के शेयर्स 4 के फ्रैक्शंस में नहीं होंगे तो फ्रैक्शनल शेयर्स को राइट्स इंटाइटलमेंट की कंपटीशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो भी एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी कम से कम एक राइट शेयर्स की प्रेफरेंस देगी। और ऐसे शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जिनके पास इस कंपनी के 4 से कम शेयर्स होंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 0। यानी कि रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी 2024 को उनके पास साउथ इंडियन बैंक के 4 से कम शेयर्स होंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 0, लेकिन वो भी एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी उसको कम से कम एक राइट शेयर्स की प्रेफरेंस देगी। अगर कंपनी के पास पूरे अलॉटमेंट के बाद भी शेयर्स बच जाते हैं तो उन्हें एक राइट शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। इस राइट इशू का साइज 1151 करोड़ रुपए के आसपास है और इस राइट्स इशू का प्राइस जो 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है, इसकी पेमेंट आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन में ही करनी होगी। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ ही कर देनी है। यहां पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी गई है। दोस्तों चलिए मैं अब आपको इस राइट्स इशू के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं। अगर ये राइट्स इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को जो नेट प्रोसीड आएगा, मतलब ग्रॉस प्रोसीड में जो इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस उन्हें घटा दें तो नेट प्रोसीड 1137 करोड़ 37 लाख रुपए आएंगे। और ये जो पूरा अमाउंट है इसे कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने में यूज करेगी, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में लोन्स एंड एडवांसेस देने में किया जाएगा। दोस्तों ये राइट्स इशू 6 मार्च 2024 को ओपन होने वाला है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रेनंसिएशन की लास्ट डेट 14 मार्च 2024 है और ये राइट्स इशू 20 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 6 मार्च 2024 से लेकर 14 मार्च 2024 तक होगी। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहेंगे तो आप 6 मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 तक अप्लाई भी कर पाएंगे, जिसमें 6 मार्च और 20 मार्च ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 6 मार्च से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच ही होगी। उसके बाद राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट में ट्रेड करने वालों को एक बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होती है और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे, इसकी डिलीवरी आपको लेनी ही लेनी होगी। तो अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीदते हैं और 14 तारीख तक उसे सेल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और इसके लिए आपको 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी भी पे करनी होगी। 20 मार्च 2024 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट्स अकाउंट से एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और फिर आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस राइट्स इशू के लिए रिकॉर्ड डेट पर एलिजिबल थे
और आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट किए गए हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं और आप उन राइट्स एंटाइटलमेंट को राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर खरीद और बेच पाएंगे। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर पाएंगे और उसके लिए आपको 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट ही करनी होगी। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास ये राइट्स एंटाइटलमेंट नहीं है या वो रिकॉर्ड डेट पर एलिजिबल नहीं है तो वो भी मार्केट से राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो 6 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच इन राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई भी कर सकते हैं और उन्हें बाई करने के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट की प्राइस पे करनी होगी और उस प्राइस पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन में भी 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी होगी। और अगर आप इस राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 6 मार्च से 14 मार्च के बीच इसे खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो जो आपने उस राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई किया है और उसके लिए प्राइस पे किया है वो आपको एक्स्ट्रा देना होगा 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट के बाद। तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास ये क्रेडिट हुआ है उनका सिर्फ 22 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की ही पेमेंट करनी होगी तो उनके लिए उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। दोस्तों मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि राइट्स इशू में शेयर होल्डर को कैसे लॉस होता है। अगर आप रिकॉर्ड डेट पर राइट्स एंटाइटलमेंट के एलिजिबल थे तो कंपनी आपको राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट कर देगी। लेकिन अगर आपने 14 मार्च 2024 तक राइट्स एंटाइटलमेंट को बेचा भी नहीं और 20 मार्च 2024 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं किया तो 20 मार्च के बाद राइट्स एंटाइटलमेंट्स गायब हो जाएंगे और फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्स राइट होने के बाद जो आपके शेयर्स में प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप 6 मार्च से लेकर 14 मार्च तक राइट्स एंटाइटलमेंट को बेच दें ताकि आपका जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है उसे आप रिकवर कर लें। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो जो प्राइस एडजस्ट हुआ है आप उसे पूरी तरह से भूल जाइए, वो लॉस हो जाएगा। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी मतलब रिकॉर्ड डेट पर आपके पास शेयर नहीं थे और आपने मार्केट से राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय किया है तो बाय करने में आपको एक प्राइस भी पे करना होगा। और अगर आप 14 मार्च तक इन राइट्स एंटाइटलमेंट को बेचते भी नहीं है और 20 मार्च तक इस राइट्स में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपने जो प्राइस पे किया है राइट्स एंटाइटलमेंट को खरीदने के लिए वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि राइट्स एंटाइटलमेंट को या तो बेच देना है या तो इस राइट्स इशू में अप्लाई करना है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो आपको लॉस ही होगा। दोस्तों आप राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह से सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू आप पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इग्नोर किसी भी कंडीशन में नहीं करना है क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया कि इग्नोर करने से आपको लॉस ही होगा। तो दोस्तों अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन राइट्स एंटाइटलमेंट को 14 मार्च 2024 तक सेल कर देना है। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनको सेल नहीं करना है। आप 20 मार्च 2024 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। साउथ इंडियन बैंक के राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर के 5 मार्च 2024 के क्लोजिंग प्राइस को लेना है और उसमें राइट्स इशू का प्राइस मतलब 22 रुपए को डिडक्ट कर देना है। उसके बाद जो आएगा वही राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस होगा और उसी के आसपास राइट्स एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट्स एंटाइटलमेंट कभी कभी लिस्ट होने के बाद तुरंत ही लोअर सर्किट में चले जाते हैं, कभी कभी तुरंत ही अपर सर्किट में चले जाते हैं। तो राइट्स एंटाइटलमेंट जब लोअर सर्किट में होगा तो आप उससे सेल नहीं कर पाएंगे और जब ये अपर सर्किट में होगा तो आप उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग साउथ इंडियन बैंक के कल के क्लोजिंग प्राइस से इसे कंपेयर करें जो 32 रुपए 15 पैसे है तो अगर हमें इसका बेस प्राइस निकालना है तो 32 रुपए 15 पैसे में 22 रुपए को डिडक्ट कर देना है। तो कल के क्लोजिंग प्राइस से देखें तो इसका बेस प्राइस 10 रुपए 15 पैसा आता है। लेकिन मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, आपको 5 मार्च 2024 के क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करना है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह से रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और बताए गए सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे।
एक्सिस बैंक के थ्रू आप किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन को क्लिक कर आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफी मदद मिलेगी। और दूसरा जो तरीका है वो है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में भी दो तरीके हैं। एक पहला तो ये कि आपको जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म मेल में मिला है, आप उसे पूरी तरह से फिल कीजिए, डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाइए और वहां अपने एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा ऑफलाइन तरीका यह है कि आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उसमें सारी डिटेल को फिल कीजिए, अपने साइन कीजिए और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर इसे सबमिट कीजिए, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी तरह से अप्लाई कीजिए, ये हर तरीका असबा के ही थ्रू होगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए ताकि बैंक आपके पैसे को ब्लॉक कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना ही चाहिए, तभी बैंक उस अमाउंट को ब्लॉक कर सकेगी और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन में सेबी द्वारा नोटिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के लिस्ट के लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो उसे क्लिक कर आप सारे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के लिस्ट को भी देख पाएंगे। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी स्केड्यूल बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है। यह राइट्स इशू 6 मार्च 2024 को ओपन हो रहा है। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 14 मार्च 2024 है। यह राइट्स इशू 20 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स के टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट 5 अप्रैल 2024 है। राइट शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में टेंटेटिवली 9 अप्रैल 2024 तक क्रेडिट होंगे और राइट शेयर्स की लिस्टिंग की डेट टेंटेटिवली 12 अप्रैल 2024 है। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल शेयर्स के लिए एक कंडीशन यह है कि आपको अपने एक भी राइट्स एंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन नहीं करनी है, यानी कि उन्हें सेल नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स एंटाइटलमेंट का सेल कर देते हैं तो फिर आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डीमैट अकाउंट है और साउथ इंडियन बैंक के राइट्स एंटाइटलमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं, तो आपको हर डीमैट अकाउंट से जाकर सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट्स शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और इनका वेबसाइट है www.linkintime.co.in। आप चाहें तो इनके वेबसाइट को विजिट कर भी इस राइट्स इशू के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई बातों को सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद।